शंकर भगवान की जय। हो महादेवा हो तेरा डमरू डम डम बेस खोलो थोड़ा सा, आवाज खोलो, बेस आवाज खोलो थोड़ा सा। और जिनको आनंद लेना है वो खड़े भी हो सकते हैं। महादेवा जय हो तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। भोले 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 हो। सबे जन कहा, सब जन बोलो, सब जन बोलो, जोर से बोलो। मैं भैरव हूं, जोर से बोलो। भोले भोले जोर से भोले 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 शंभो। भोले 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 भोले। भोले 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 भोले। और सब कोरस कोई मत करो, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। बोलो उमापति महादेव की जय। भोले 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 शंभो। हो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ वो शंभुनाथ रे। भोले 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 शंभो।
नाम तेरा जब लेता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहूँ छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, तुम्हार गांव के कुआं, तुम्हार गांव के तरिया, हमार गांव के कुआं, जिमन भगवान शिव के भजन में नहीं नाच के लगा हुई मुड़ में। जोरदार कम से कम एक बार नृत्य करिए, सबसे निवेदन है। और काबर तू ही मन जाता एक लोटा जल कैठो बाकिल में नहीं कहूँगा, सब मिली फल। ये मेरे कम से कम भोलेनाथ के दरबार में जोरदार नृत्य कर रहे हैं सब जल्ला, जत्ता बैठे सब जल्ला, बैठे थे मन ठीक है, खड़े थे मला, जोरदार एक बार होना चाहिए नृत्य। सर से तेरी बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंद्र, नाम तेरा जब लेता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा करके जोरदार जोरदार हाथ उठा के वो दिनों एक वचन बात कह रहे हैं हमें, जिनके दांत होते वही चने चबाते हैं, और जिनके हाथ होते वही ताली बजा के भोलेनाथ के दरबार में नृत्य करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की हर हर भोला। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भोले 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 मिया जो तार जिसी पक्किया जो मारता, पक्किया जो मारता, ऊपर कैलाश में भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
पाप वृंदावन रमानंद वसंतम आनंद जय जय श्री राधे श्याम। सभी देवताओं ने भगवान को मनाया और इतने प्रेम से मनाया कि भगवान आज यज्ञ स्थल में आ गए महाराज। और यज्ञ स्थल में आए तो सबकी इच्छाओं की पूर्ति कहे। सबसे पहले महाराज दक्ष आया। दक्ष ने भगवान शिव जी की दक्ष को भगवान शिव जी के सामने लाया गया। भगवान शिव ने कहा ये अहंकार का रूप है। अहंकार का प्रतीक कौन है? तो बोले बकरा। मनुष्य जीवन भर मैं करके मर जाता है लेकिन कुछ लेकर नहीं जाता। मनुष्य कहता है नहीं मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा दौलत। मैं का अर्थ है अहंकार। और अहंकार हमेशा जो है महाराज मुर्दे क्या होता है। अहंकार का अर्थ है अकड़ना और अकड़ने का स्वभाव मुर्दे में होता है ना कि जिंदे में। बांस का सुंदर रूप कब बनता है? जब बांस झुकना जानता है, उसमें नरमता होती है, विनम्रता होती है। और जो बांस अगर कड़ा हो जाए तो वो टूटने और जलने के अलावा कोई काम आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता ना। जिसमें अकड़ हो वो मुर्दा है और जिसमें नम्रता और विनम्रता हो वही मनुष्य है। इसलिए कई जगह ग्रंथों में जानवरों से तुलना क्यों की गई है? पशुआ आवे पशुआ खावे, पशुआ आवे पशुआ जावे। जैसे पशु खाना भोजन करता है, बच्चे पैदा करता है, मल मूत्र त्यागता है, वही कर्म तो हम भी करते हैं। तो उसमें और हम में अंतर क्या है? तो उसमें और हम में केवल एक अंतर है महाराज कि वो मनुष्य अपने अच्छे बुरे को जानता है, सत्कर्म दुष्कर्म को जानता है महाराज। इतना ही ज्ञान है। नहीं तो जो दुष्कर्म में पड़ा है, माया में विलिप्त है, तो वो मनुष्य होते हुए भी जानवर के ही समान है महाराज। आज देखिए लाए
तो दक्ष में बकरे का सिर, क्योंकि श्राप भी मिला था तो श्राप की पूर्ति, बकरे का सिर डाल दिए महाराज। अब बकरे का सिर डाले तो बम 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 चिल्लाने लगे, भगवान जी स्तुति करने लगे। भगवान कौन? तो ये महाराज दक्ष जी। और दक्ष जी ने जैसी स्तुति की भगवान ने चेहरा देखकर हंस दिया। तो आज भी शिव जी की पूजा अधूरी रहती है जब तक गाल नहीं बजाओगे तब तक। शिव जी के जो है मंदिर में जाकर बम 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 बोलना चाहिए महाराज, और नहीं बोलोगे तो पूजा अधूरी है। भगवान को जब जब बम 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 बोलोगे तो अपने ससुर की याद आती है और भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। श्रद्धा से चढ़ाया करो। आजकल एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल करके गिनती करके चढ़ाते हो, जलहरी से ले जाते हो इधर से, पता नहीं वहां तक जाते तक बसता है कि नहीं बसता है, मेरे को यही समझ में नहीं आता। का पहली नहीं जावत इसका वो जलहरी में पानी है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, जितनी श्रद्धा आप लोग की पहले थी अब नहीं है। पहले जाते थे, कम ही जाते थे, लेकिन बड़ी श्रद्धा से हर हर महादेव बड़े भाव से चढ़ाते थे। अब इधर से चालू होता है अशोक सुंदरी, गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, और बच गई कहीं आधा लोटा में कहूँ आधा का आधा भगवान शिव जी ले गए। भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। काखरो घर के ते बड़े पूछ ले, परिवार की जरूरतें नहीं है, लड़ाई झगड़ा होवे नहीं करे। अब कहूँ का छोटे लेकर भर पूछ देते हैं, बड़े पूछबे मत। तो का होई गड़बड़ होई नहीं हुई नहीं दादाजी। जब तक बड़े हैं तब तक छोटे की आवश्यकता नहीं, छोटे तो स्वतः ही चलते आएगा, हैगा कि नहीं है। जैसे नहर के पानी के ठन खेत लपल होवे, बता एक ठन दू ठन तीन ठन, लेकिन भग भग ले तरिया कुहिल फोड़ दे पूरा चक के चक तर। बात सही है कि नहीं? भगवान की पूजा क्रम से करो, अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, विनिमयता नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। हम विनिमय करने लगे हैं सबको विभाजन, ये भाग अशोक सुंदरी, ये भाग कार्तिकेय जी, ये भाग इसका है उसका है, दुनिया भर का लेके बड़ी श्रद्धा से जाओ। एक लोटा जल डालो, हर हर महादेव सब में पूर्ण हो गया। पहले जाते थे कम जाते थे, लेकिन बड़े भाव से पूजा करके आते थे। आजकल स्वार्थ में जाते हैं। कहते ना, प्रदीप मिश्रा ने कहा, बुराई नहीं करते, बता रहे हैं कि मदरस चुपर के बेल पत्तल महादेव लगावे पास हो जावे। वो मेहनत नहीं करी का शंकर भगवान पेपर लिखे बरा है। आप अगर मेहनत करोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे महाराज। लोग जो हैं सुगमता को बहुत जल्दी से पकड़ते हैं महाराज। बात सही है कि नहीं? आज जगह जगह शिव मंदिर बना रहे हैं क्योंकि एक ट्रेंड चल गया है। चलो अच्छी बात है, श्रद्धा बढ़ी। कल के डेट में कोई और आ गया भगवान को बनाने के लिए नया, कोई मान लो जाए कल शिव की जगह में नारायण वाला कहीं आ गया, तब कैसे करोगे? चलो बोलो मेरे को। जो पुराने मंदिर हैं उनको सुधार नहीं पा रहा है व्यक्ति। आज महामाया की दुर्दशा देखे हो। गांव की जो देवी है अधिष्ठात्री, कई गांव में जाओगे देखो टाइल्स मार्बल नहीं लगा है, रोज दिया नहीं जलता है, ऐसे चिटियाएं पड़े रहती हैं कि महीना तक नहीं दिखता है, और लोग मंदिर बना रहे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे ज्यादा पुण्य किसमें मिलता है पता है? मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य मिलता है महाराज कि पुराने मंदिर का आप जो है नवीन निर्माण कीजिए, उसको तो सुधारिए। वो सुधरेगा तो आपका संसार सुधर जाएगा। मंदिर बनाना ऋणी है महाराज। आप एक बेटे को अपने घर में बुला रहे हो और जब तक वो रहेगा तब तक आप उसका पालन पोषण करोगे महाराज, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये याद रखना। मंदिर बनाना आसान है, मंदिर को रखना जो है उसको सही ढंग से रखना बहुत मुश्किल है। कैसे महाराज? पहले के सियान लोग मंदिर बनाते थे तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ चढ़ा दो जाओ, जैन पूजा कर ही तेनेल खाही, तब पूजा तको होते और कई पीढ़ी बीत गए, बढ़िया चल। अब तैत बना दे, तय ऊपर चल दे, तो फिर तोर बेटा गारंटी लेबे हैं। अब कहूँ वो खसक दिस खाए कमाल तो दिया जलाइए नहीं, तो फिर कैसे हुई तोर? तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल नहीं होगा। फिर
मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो भी करते हैं बड़े भाव से और श्रद्धा से कीजिए महाराज। क्या शिव जी पहले प्रसन्न नहीं होते थे जब डायरेक्ट चढ़ाते थे? तो अब जो है घूम के चढ़ाओगे तब ऐसा नहीं है, आप घूम के भी चढ़ाइए। जैसा चढ़ाना है तो हे मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, जैसा चढ़ाना है चढ़ाइए, लेकिन उसमें जो है भाव होना जरूर चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आजकल सब स्वार्थ से जाते हो, निस्वार्थ से कोई जाता है क्या? बता दो, करते हो सेवा बिना स्वार्थ के? मैं 10वीं पास हो जाऊं तो मैं उपास रहूं कहा था। एक जन बिहाव लगे चक्कर में, बिहाव नहीं लगी तो इसे भगवान की पूजा ही नहीं कर बेटा कि 10वीं फेल हो जाए तो भगवान तिरन जाना छोड़ दो। नहीं, उस पे विश्वास रखो, उस पे श्रद्धा रखो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, उसमें आस्था होनी चाहिए महाराज। विधि जानना अच्छी बात है, भगवान के बारे में जानना अच्छी बात है, लेकिन भगवान को विभाजन मत करो महाराज। जिस श्रद्धा से बड़े भाव से पूजा करते हो वैसे ही पूजा भगवान की होनी चाहिए महाराज। ट्रेंड मत बदलो, सब लोग नकलची बंदर हो गए हैं। एक बंदर कूदने लगा तो सब बंदर, जैसे कोलिया की कहानी आती ना, एक हुआ किया तो सब हुआ, वैसे ही हो गया है। ट्रेंड में क्यों चलते हो महाराज? आपको जिस भगवान को मानना है मानिए। मैंने पहले भी कहा था कि एके सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, भगवान एक है, रूप अनेक है। एक आटे से कितने व्यंजन बनते हैं? उसी से पूड़ी बनता है, उसी से पराठा बनता है, उसी से रोट बनता है, उसी से रोटी बनता है, उसी से आलू पराठा बनता है, उसी से भगवान का प्रसादी भी बनता है, लेकिन है वो गेहूं का आटा। तो किसी को पराठा पसंद है तो किसी को पूड़ी पसंद है तो किसी को रोटी पसंद है। तो जो पसंद है उसको जो है रिझाइए महाराज। बात सही है कि नहीं? किसी को कृष्ण पसंद है तो कृष्ण को मानो, कृष्ण को छोड़ के दूसरे को मत मानो, आपका मन लगेगा ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ी हल को खवा ले जब तक वो दाल भात नहीं खाई नहीं माने, नहीं तो लड्डू पपची ते दुनिया भर के खवा दीजिए, दुख और भात जब तक नहीं जाही ओकर मन नहीं माने। तो वैसे ही महाराज जिसको मानते हो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए महाराज। आज हम ट्रेंड के चक्कर में सब त्यागने लगे। एक समय महादेव मंदिर लग कोनो पूछत नहीं रही जी, बेचारा 4 दिन में पानी चक जाए। आज अतका भीड़ देख टाइम ही नहीं है, महादेव आज बकावत है, कोनो ख्याल रखे हो जाड़ के दिन में रितो दे था पानी लग, स्वेटर पहना देन की के बोले उमापति महादेव की। तो महाराज बड़ी श्रद्धा से पूजा किया करो भगवान को। जितनी श्रद्धा अपने मंदिर के भगवान में रखते हो उतनी श्रद्धा जो है घर के भगवान में क्यों नहीं रखते भाई? एक बात है, घर के कुल देवता में पता नहीं कितने महीने में दिया जल रहा है, कितने महीने में लिपाई पुताई हो रही है, पता ही नहीं है। सही बात है कि नहीं है? कुल देवता में तो कहावत है ना, घर में नाग देवता भिमोरा पूजेला, तो कुल देवता गांव की देवी जो रक्षा करती है भगवान, इनकी बड़ी श्रद्धा से सबकी पूजा करनी चाहिए महाराज। आज शिव जी की पूजा किए, बकरे का सिर दे दिए, तो भग देवता भी खड़े थे साइड में। भृगु देवता बोले महाराज बिना दाढ़ी हाथ फेरे कामे नहीं चले, तो बकरे का दाढ़ी था उखाड़ दिए, लगा दिए, भगवान ने जगा दिए जैसे भी हो। उसी दिन से बकरा दाढ़ी वाला ट्रेंड चलने लगा। देखो ऐसे फ्रेंच कट रखते हैं। बोलो उमापति महादेव की। महाराज भग देवता आ गए, बोले महाराज बिना देखे कैसे चलेगा? बोले तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तुम दुनिया भर को आंख दिखाते हो, मन की आंखों से देखो तब तुम्हें पवित्रता और सतित्व नजर आएगा। तुम जो है ये लौकिक नेत्रों से देखकर अपने आप को और पाप में विलिप्त कर रहे हो। मन की आंखों से देखना प्रारंभ करो, और जिस दिन हम मन की आंखों से देखना प्रारंभ करेंगे महाराज, याद रखना हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि मन अगर किसी को देखना चाहे तो भगवान को देखने की इच्छा करनी चाहिए। पैर कहीं जाना चाहे तो मंदिर तक ले जाओ। हाथ अगर कीर्तन करना चाहे तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। अगर ये मुख किसी का नाम लेना चाहे तो भगवान का नाम लो।
प्रतिदिन दिनचर्या बना लो, भगवान को पाना है तो जितने कदम चलते हो उतने कदम राम 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 बोलो। जितने कदम चलते हो उतने कदम भगवान का नाम लो। एक न एक दिन जो है याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा हरि को कभी ना कभी। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। याद रखना कि एक दिन जरूर वो भगवान दर्शन देते हैं महाराज, इसलिए उसका नाम प्रतिक्षण लेना चाहिए। आज देखो पूषा मन की आंखों से देखने लगे, कौन भग देवता पूषा आए। पूषा को कहे महाराज भोजन की व्यवस्था कैसी होगी? बोले तुम बहुत ज्यादा खिलखिलाते हो, बोलते हो सत्तू घोर घोर के पियो, अब तुम्हारा हो गया दांत का दिन खत्म हो गया। भगवान ने सबको वरदान दिया, भय दिया जी भोले भंडारी ने। और भगवान आज जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। 40,000 वर्ष का समाधि लगा भगवान को। उसी समय तारक नाम का दैत्य जो है हुआ था, उसने ब्रह्मा की तपस्या की और वरदान में मांगा कि मुझे अगर कोई मार सकता है तो वो केवल है भगवान शिव का पुत्र। आज जो है ये वरदान पाकर जो है तारका नाम का दैत्य जो है बड़ा ही अत्याचार करने लगा। उसी समय मां सती का जन्म हिमालय की कन्या के रूप में हुआ था। हिमालय जो विशाल हृदय वाला हो, और मैना का अर्थ जिसमें जरा भी अहंकार ना हो, जो सबको शीतलता प्रदान करे, जिसमें अहंकार ना हो और जिसमें जो है जिसका हृदय विशाल हो, ऐसे घर में जो है जगदम्बा भवानी का प्रादुर्भाव होता है। बोलो आद्य शक्ति जगदम्बा भवानी। काटो सेवा सुनबो का चढ़ी थोड़ी नहीं, महाराज बहुत सुंदर सेवा गाते। चढ़ जही संभाल लो नहीं, अब बताओ संभाल लो तब तो चला। हाँ वैसे नवरात्रि चला थे, संभाल लो चलन दो कि नहीं? हाँ या ना बोलो, है मत चलन दो। होम के तैयारी रखे, होम देवर चलन दो सेवा संभाल लेना भाई। एक फिर थोड़ा देर में विश्राम। बोलो आद्य शक्ति जगदम्बा भवानी की। चलो महाराज प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की। नवरात्रि भी चल रहा है सुंदर। रुच मोच झूलना तुम झूलो महामाई, रुच मोच झूलना तुम झूलो महामाई, रुच मोच झूलना तुम झूलो महामाई, रुच मोच झूलना
हो
दुर्गा की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए महाराज क्या हुआ कि देवी का प्रादुर्भाव होता है और इस जन्म में माँ का क्या नाम है? तो बोले पार्वती, पर्वतों की कन्या, पर्वतराज की कन्या पार्वती है महाराज। और महाराज नारद जी बार बार आते और भगवान शिव की कथा सुना के जाते थे माता पार्वती को। और माता पार्वती ये कथा सुनते सुनते इतनी मगन हो गई भगवान शिव जी में कि भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी हैं कि वरी हूं शिव नहीं तो रही हूं कुमारी, जन्म जन्म यह रगड़ हमारी। प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना जैसे ही किए बढ़िया जो है इधर कार्य चलने लगा महाराज। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है मां पार्वती, विवाह के योग्य हो गई। तो एक बार नारद जी आए, नारद जी से कहा कि इनके योग्य कोई वर हो तो बताइए। नारद जी ने कह दिया भगवान नारायण के अलावा कौन होगा, इतनी सुंदर जो है। आज जो है इतनी और सुन ली मां पार्वती इतनी विकल हो गई कि भगवान के तप में लीन हो गई। अब ब्रह्मा जी भी बड़े अत्याचार, सब देवता जो है प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान ये ताड़का के तारक के अत्याचार से हम कैसे बचें? तो एक ही उपाय है, भगवान शिव जी की समाधि तोड़ दो, क्योंकि सती शिव पार्वती जो आ गई है। तो आज जो है सबने विचार किया और कामदेव से कहा कि कामदेव तुम समाधि तोड़ो। कामदेव आज गए 5 बाण लेकर, रूप रस गंध और स्पर्श लेकर गए महाराज। भगवान की नाभि पर चलाए 2 बाणों से तो भगवान की समाधि नहीं टूटी। 5वें बाण से, रूप रूपी बाण से जो है भगवान की समाधि जहां टूटी महाराज, भगवान शिव के तीसरे नेत्र जो है खुल गए। और जैसे ही खुले उसकी क्रोधाग्नि से कामदेव हो गया स्वाहा। उसी समय रति आई, कामदेव की पत्नी कहा भगवान ये तो देवताओं के कार्य के लिए आए थे, आपने इन्हें जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी भोले भंडारी हैं, वरदान दे दिया कि जाओ रति तुम संबरासुर नाम के दैत्य के यहाँ रहना, और जब द्वापर युग आएगा तो यही जो है कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जो है तुम्हें पुनः प्राप्त होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में। अब भगवान की समाधि खुल गई। माँ पार्वती को ढूंढने लगे हिमालय राज। बोले बेटी कहाँ गई? ढूंढ के लाए, बोले तुम्हारा विवाह तय हो गया और तुम जंगल में जाकर तप कर रही हो। बोले पिताजी मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से और किसी से नहीं करूंगी, अगर किसी और से विवाह हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। महाराज हिमालय डर गए। प्रस्ताव भिजवाया गया भगवान शिव के यहाँ। भगवान शिव को सब प्रस्ताव जहां भेजे कि विवाह का, भगवान शिव ने कहा हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भैया। एक बार पड़े थे, जाकर जो है अग्नि में भस्म हो गई। उसके विरह में हमने 40,000 वर्ष तक तप किया, भटके। अब ये झंझट में नहीं पड़ना है हमको, हम अकेले ही मस्त हैं। बोले भगवान अगर आप झंझट में नहीं पड़ोगे तो हम कंझट में पड़ जाएंगे। तारक नाम का दैत्य हम सबको मारकर जो है स्वाहा कर देगा। वो इतना अत्याचार कर रहा है कि ब्रह्मा जी भी बिना सोचे समझे वरदान दे दिए आपके बेटे के द्वारा ही मृत्यु होगी। तो अगर बेटा ही नहीं, विवाह नहीं होगा तो संतान नहीं आएगी, और संतान ही नहीं होगा तो फिर तो मरेगा कैसे? प्रार्थना किए सभी लोग। भगवान नारायण ने कहा लो जी, एक जन संगवारी काबर कुमारा रहे, जब सब कोई फंस गया था। भगवान की आज्ञा को मान गए और आज्ञा को मानकर आज जो है पत्रिका भिजवाई गई कि अमुक लगन में भगवान का। याद रखना महाशिवरात्रि के दिन भगवान की शादी नहीं हुई थी। सब लोग विवाह मानते हो नहीं कि शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह, नहीं। भगवान जो है लिंग रूप में प्रकट हो करके ब्रह्मा का अहंकार तोड़े थे। तो उसी दिन भगवान शिव जी ने वरदान वरम याद करके नारायण को वरदान दिया था। तो नारायण ने वरदान मांगा था कि आज की जो रात्रि रहेगी उसको विशेष रूप से शिवरात्रि के नाम से माना जाएगा, विशेष पूजन किया जाएगा शिव के पिंड का। इसलिए जो है शिवरात्रि मनाई जाती है महाराज। भगवान का विवाह उस दिन नहीं हुआ था महाराज, तो सब कोई भोला विवाह करवाते
ना ना ना, ऐसा नहीं है। शिव पुराण लिंग पुराण पढ़कर देखिए शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। उसी दिन भगवान लिंग रूप में है, पिंड रूप में प्रकट हुए थे और नारायण को आशीर्वाद दिया था महाराज, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। और जिन पशुपति नाम के तुम उपास का नाम है पाशुपत्य व्रत, उसका सही नाम है पाशुपत। हाँ, उसी दिन उसी व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण को सुदर्शन मिला था और कष्ट से निवृत्त हुए थे। ये कष्टों को टालने वाला व्रत है, रहना चाहिए, अच्छी बात है। तो भगवान अब भगवान राजी हो गए, अब विवाह की तैयारी होनी। अब विवाह की जब तैयारी हुई तो महाराज ये जितने देवता थे लगन पत्रिका सब लिखा गया। अब ये जो है तेल हल्दी का दिन आगेगा, तो तेल हल्दी चढ़ाए बर रहा है, तो ये सब देवता भाग के अपन अपन घर में तैयार हो, सब मेकअप कराए बर चल देते नहीं बिहाव पहले तैयार हो। इति पार्वती मैया के तेल हल्दी जगह थे, एक तेल चढ़ गए, दुई तेल चढ़ गए, तीन तेल चढ़ गए, शंकर भगवान को कोनो नहीं तेल चढ़ी। भगवान देखते हैं कोनो देवता आवे ना करे, ना देवी आवे, अब बिना सुवासिन सुवासा सगा सुधर के बिहाव हो जाएगा है। भगवान कहे अब कैसे किया जाए। भगवान कहे अब तो कोनो नहीं दिखते, तो जिन मन दिखत तेने बुलाए जाए। भगवान जो डमरू बजाए जी, डम 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 डम, जत का भूत है प्रेत है सब के सब आगे, जत का शमशान में रहे सब कब्र से उठ के आए हैं। ऐसे ऐसे भूत आए महाराज, पूछो मत। जिसका हाथ है उसका हाथ ही हाथ, जिसका पैर है उसका पैर ही पैर, जिसका नाक है नाक ही नाक। बड़ा विचित्र भगवान का परिकर है महाराज। आज देखिए सब कोई आग घुलन घुलन के पांव पर है, कहे तो रसन भगवान कोनो नहीं है दुनिया में है। सब हम अल्लाह बोतल में बंद कर देते, नहीं तो कहीं कांच में कहीं बांध देते आए, कोनो हम अल्लाह पसंद नहीं करे। लेकिन ते पहली भगवान जिन अपन बिहाव बुला है, देवता धन्य हो देवता, सब जो है प्रणाम करने लगे शिव जी को। देखो भगवान हमारे इतने प्रेमी है महाराज कि संसार में जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको भगवान स्वीकार करते हैं शिव जी महाराज। शिव जी महाराज जीव जंतु से लेकर सर्प को कोई पसंद करता है, लेकिन वही सर्प को भगवान गले में लगाते हैं। बिच्छू को देखकर लोग भाग जाते हैं महाराज, उसी बिच्छू को कुंडल में पहनते हैं भगवान शिव जी महाराज। जितने जहर हैं, जितने विष हैं, जितने निंदा करने वाले हैं उसको अपने पास रखना चाहिए कहते हैं भगवान। जितने तुम्हारे दुश्मन हैं उतने को करीब रखो, ताकि वो तुम्हारी बुराई कर करके तुमको अच्छा बना। याद रखना अमृत तभी मिलता है जब विष पहले निकलेगा, तभी अमृत का प्रादुर्भाव होगा। पहले अमृत मिलने वाला नहीं है महाराज। इसलिए जितने निंदनीय व्यक्ति हैं उसको अपने पास रखो, ताकि वो आपकी वास्तविकता का भान कराएं और आप अपनी गलतियों से सीख कर जो है आप सुधर जाएं महाराज। जो आपकी बड़ाई करते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके, ये याद रखना। और जो आपकी निंदा करते हैं वही सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, ये हमेशा याद रखना। सब लोग बड़ाई में जाते हैं कि ये हमारी बड़ाई करेगा, ये हमें अच्छा माने, नहीं, वही आपके लिए सबसे बड़ा गड्ढा खोदता है। और जो आपकी निंदा कर रहा है वो आपका शुभचिंतक है, ये याद रखिए हमेशा। तो बुराइयों को अपने पास रख करके उनसे सीखो। भगवान शिव जी जो है जितने त्याज्य वस्तु है उसको सब रखते हैं भगवान। आज सब भूत परिकर जो है जितने हैं प्रणाम करने लगे, कह जाओ बिहाव का न्योता है, सब ला जाओ, तेल हल्दी लाओ, तू ही मन सुवासिन सुवास सब तो भाग गया अपन अपन तैयारी। अब मोलक मोल कर ही तू ही मन दिखा था असली मित्र। तो किथे हमन नहीं जावन महाराज काब, अरे तेल हल्दी मांगे जाबो, भूत प्रेत बैगल बुला के हम लोग चपेट दी, तो हम तो उन्हें कीर्तन हो जाबो, फिरेती कैसे आबो नहीं जावन। तब कैसे तेल हल्दी कैसे चढ़ी तेल न बताओ। कहे तुम जानो, तू हर काम जाने। कहे राखू का चल ही भगवान, आओ चल जी, ओरिजिनल पाउडर है। गरम गरम चिता जल रही थी, बढ़िया बढ़िया पाउडर था राख का।
उठाए भगवान को चढ़ा दीजिए। पवन दीवान की बड़ी सुंदर कविता है? लइका पैदा होगे तो पलना में राग, थोकन बड़े होगे तो नहवा खुराक के राग, औ बड़े होगे तो पढ़ा लिखा के राग, जवान होगे तो बढ़िया नौकरी देवा के राग, बिहाव होगे तो बहू बेटा राग, बिहाव ले कहूँ नाती पंथी होगे तो नातिल राग, और तय डोकरा होगे तहन खटिया में राग, खटियाल तहन निपट गे तहन मचान में राग, मचान ले राग डरे तहन फिर शमशान में राग, शमशान ले राग डरे तहन आखिरी जल के होगे राग के राग। तब बचीस का महाराज सब हो गए खाक और जल के हो गए राग। और यही जीवन की सत्यता है, याद रखना। अंत तो गत्वा जो है राख ही होना है। तो भगवान ने कहा जो ओरिजिनलिटी है उसको धारण करो, क्योंकि सबका जीवन अंत तो गत्वा यही होने वाला है। आज भगवान ने राख को लगाया शरीर में, भस्म को है। तुम पाउंड्स लगाता थे, सब डुप्लीकेट। राख ओरिजिनल ओला झाल के लगाए करो, बढ़िया उज्जर थे भस्म। भस्म की कथा सुनोगे ना, चिता का भस्म होता है, मिट्टी का भस्म। भस्म इतना महत्वपूर्ण है, देवी भागवत में लिखा है कि एक बार महाराज कौन दुर्वासा जी जो है कहाँ गए, तो यमलोक में गए। देवी भागवत का वर्णन है। यमलोक में गए, यमपुरी में जाकर झांकने लगे सबको। तो देखे सुने थे कि बड़ा कष्ट मिलता है। थोड़ा देर चलेगा ना, देखते हैं यमराज से सुने थे कि यमलोक में बड़ा कष्ट मिलता है, जलाया जाता है, पकाया जाता है, मारा जाता है। दुर्वासा मुनि ऐसे झांक के देखा है, तो वो झांका है तो खरमूड़ में लगे भस्म गिर जाए टप ले, और जहां वो गिरे तहन वो स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। मन बढ़िया बढ़िया मालपुआ खाद बढ़िया रहा कहे भगवान, और पुराण झूठ बोलता है कहे किसी को कष्ट कहाँ है। और यमदूत मन जावे तो देती देखा देती जत का पापी रहे थे, मन नाचे कूदे मौज मनाए। बोले महाराज गजब हो गया, ऋषि आए हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, जितने जन्म जन्मांतर के पापी हैं ये सब तो मौज मना रहे हैं, बैकुंठ से भी ज्यादा सुख भोग रहे हैं, स्वर्ग में इतना सुख नहीं है जितना सुख यहाँ मिल रहा है। दुर्वासा जी को यमराज आकर प्रणाम किए, महाराज जी मत झांकिए। बोले क्यों का मतलब तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप रहेंगे तो ये नर्क स्वर्ग बन जाएगा, और स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, तो आप यहाँ से चलिए। यमराज बैकुंठ गए। बोले महाराज जन्म जन्मांतर के पापी जो है बड़े सुख भोग रहे हैं, बैकुंठ से ज्यादा ऐश्वर्य है, ये किस कारण हुआ? बोले ये जो है दुर्वासा ऋषि के भस्म के कारण हुआ। भस्म की इतनी महिमा है, भोले बाबा का इतना प्रेम है और इतनी कृपा है कि उस भस्म के ही द्वारा जो है वो नर्क जो है बैकुंठ से भी अधिक सुखदायी परिवर्तित हो गया महाराज। इसलिए कहते हैं कि चंदनम तो महत् पुण्यम सर्व पाप विनाशनम, इसलिए माथे को खाली नहीं रखना चाहिए। भागवत का कहना है जिसका माथा खाली हो वो चंडाल के समान माना गया है। इसलिए सिखा हो चंदन हो होना चाहिए महाराज। रोज सुबह बढ़िया चंदन लगाने से बुद्धि एकाग्र होती है महाराज, याद रखिए। बढ़िया चंदन टीका सबको किया करो महाराज। हमने एक बार कथा की भिलाई, एक आ गए थे ब्राह्मण जी बिना तिलक लगाए, बोले चंदन बिना चंदन के, ब्राह्मण का दर्शन तो बिना चंदन